नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2024 तक हिंदी के, उसके गद्यांश और पद्यांश को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो पेडागॉजी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स, जब तक कि एग्ज़ाम न हो जाए। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर वीडियो आप देखते रहते हैं प्रभाकर एकेडमी के द्वारा जो प्रोवाइड की गई हैं वीडियो, तो आपके सीटेट में 120+ नंबर आने की संभावना रहेगी फ्रेंड्स। अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्न संख्या 460 से लेकर के 465 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। क्या है? विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, अब पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। आजाद वतन के वासिंदे हर चरण हमारा है बादल। क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 460 क्या है? सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव है। ऑप्शन ए कठिनाइयाँ, ऑप्शन बी आक्रमण, ऑप्शन सी लड़ाइयाँ, ऑप्शन डी आंधियाँ। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कठिनाइयाँ। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए कठिनाइयाँ होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दिए गए काव्यांश की पंक्ति सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से में तूफान का भाव कठिनाइयाँ हैं, वे कठिनाइयाँ जो हमारी एकता में बाधक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 461। अंडमान से कश्मीर है भारत में। ऑप्शन ए दूरस्थ राज्य, ऑप्शन बी बलिदानी राज्य, ऑप्शन सी क्रांतिकारी राज्य, ऑप्शन डी निकटस्थ राज्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दूरस्थ राज्य। क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए दूरस्थ राज्य है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। भारत में अंडमान तथा कश्मीर दूरस्थ राज्य हैं, जहाँ कश्मीर भारत का उत्तरतम राज्य है और जो तो अंडमान दक्षिणतम स्थित पर केंद्र शासित द्वीप है। इस पंक्ति में देश के सीमागत विस्तार का आशय निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 462। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ ऑप्शन ए शांति हो जाती है, ऑप्शन बी देश स्वतंत्र हो जाते हैं, ऑप्शन सी शुभ कार्य होते हैं, ऑप्शन डी क्रांति हो जाती है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शुभ कार्य होते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि काव्यांश में पंक्ति जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गए उधर भूत नव मंगल द्वारा यही भाव प्रकट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 463। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए पग, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी चरण और ऑप्शन डी नव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नव, जो कि पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि प्रस्तुत विकल्पों में नव पैर का समानार्थी नहीं है। शेष सभी विकल्प पग, पद, चरण पैर के समानार्थी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 464, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम ऑप्शन ए भारतीय हैं, ऑप्शन बी वीर बहादुर हैं, ऑप्शन सी स्वतंत्र हैं, ऑप्शन डी स्वाभिमानी हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भारतीय हैं। सबसे पहले हम क्या है भारतीय, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 465, समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। ऑप्शन ए रहन सहन, ऑप्शन बी खान पान, ऑप्शन सी मिलना जुलना, ऑप्शन डी अपनी अपनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अपनी अपनी। क्या होगा फ्रेंड्स, अपनी अपनी शेष पद से भिन्न है, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि समाज की दृष्टि से अपनी अपनी शेष पदों से भिन्न है क्योंकि रहन सहन, खान पान तथा मिलना जुलना में द्वंद्व समास है तथा दोनों पदों के मध्य और शब्द न होकर के भी उपस्थित हैं। दो भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं योजक चिन्ह द्वारा संयुक्त हैं तथा और शब्द प्रच्छन्न है, अपनी अपनी में पुनरुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 466 से लेकर 473 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चिन्हित करना है। फ्रेंड्स जो आवाज़ आ रही है ये लक्ष्मी पूजा की आवाज़ है, लक्ष्मी जी बगल में बैठी हुई हैं इसलिए आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा उसके लिए खेद है फ्रेंड्स। ध्यान से सुनिएगा तो वीडियो की आवाज़ आपके पास खुद पहुंच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो यही राग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी वही स्थिति होती है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद ही प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। इस संसार में हम जो कुछ सोचते हैं, कहते हैं अथवा करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, न कम न अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है, और यदि हम कोई बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही सुरीली आवाज़ लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही डरावनी आवाज़ लौटकर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभिशप्त होते हैं, पर यह बात अनुभव करते हुए भी इसका आशय हम समझते नहीं। चूँकि आवाज़ के लौटकर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह आसपास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा से होकर के पास आते दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 466,
जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? ऑप्शन ए सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। बी क्या है फ्रेंड्स? जीवन को सुरीला ही होता है, जीवन तो सुरीला ही होता है। और अब सी क्या है? तुलना ही असंगत है। और डी क्या है? जीवन सितार की भांति संगीतमय होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सितार बजाने की भांति जीने के लिए भी एक सलीका होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रस्तुत गद्यांश में जीवन के साथ सितार की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। जिस प्रकार वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उनसे निकलती है, उसी प्रकार जीवन में अनुशासित रहते हुए प्रत्येक कार्य को नियमानुसार करने के जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग सार्थकता व आनंद प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 467। जब हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? तो ऑप्शन ए आघात का, ऑप्शन बी गूंज का, ऑप्शन सी अनुशासन का, ऑप्शन डी सितार का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आघात का। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी आघात का उदाहरण दिया है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने आघात का उदाहरण दिया है। लेखक ने कहा है हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उनसे निकलती है, अर्थात हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 468। प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न है। प्रत्यय ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? निकलता, ऑप्शन बी सार्थकता, ऑप्शन सी कठोरता और ऑप्शन डी कोमलता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए निकलता। राइट ऑप्शन ए निकलता होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रत्यय की दृष्टि से निकलता वह शब्द है जो शेष शब्दों से भिन्न है, क्योंकि इसमें क्रिया निकलना से प्रत्ययता का संयोग हुआ है, जबकि अन्य शब्दों में संज्ञा क्रमशः सार्थक, कठोर, कोमल से प्रत्ययता का संयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 469। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो डैश की कर्मवाच्य में रचना होगी। ऑप्शन ए यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, ऑप्शन बी यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो, ऑप्शन सी यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो, ऑप्शन डी यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? प्रश्नगत वाक्य यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो डैश की कर्मवाच्य में रचना इस प्रकार होगी। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते। क्वेश्चन नंबर 470। घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए घृणाधनास्पद, ऑप्शन बी घृणाधन आस्पद, ऑप्शन सी घृणाधन पद और ऑप्शन डी क्या है? घृणाधन पद। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी घृणाधन आस्पद। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी होगा घृणाधन आस्पद। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि घृणास्पद का संधि विच्छेद घृणाधन आस्पद होता है, जो आस्पद प्रत्यय से जुड़ने से बना है। धातव्य है कि आस्पद का अर्थ स्थान या निवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 471। कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए रचनाकार, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी गीतकार, ऑप्शन डी संगीतकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संगीतकार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी संगीतकार उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गोपाल दास नीरज के लिए संगीतकार विशेषण उपयुक्त नहीं है,
गोपाल दास नीरज प्रसिद्ध रचनाकार, कवि तथा गीतकार रहे हैं, परंतु संगीतकार के रूप में उसका कोई परिचय प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते क्वेश्चन नंबर 472। एक ही वाद्य यंत्र से कोमलता और कठोरता ध्वनि निकालना किस पर निर्भर होता है? तो ऑप्शन ए श्रोता की रुचि पर, ऑप्शन बी हल्के या तेज आघात पर, ऑप्शन सी वाद्य यंत्र पर, ऑप्शन डी बजाने वाले की कला पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हल्के या तेज आघात पर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना वाद्य यंत्र पर किए गए हल्के या तेज आघात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 473। कर्णप्रिय ध्वनि का आशय है। ऑप्शन ए कानों को प्रिय, ऑप्शन बी कानों से प्रिय, और ऑप्शन सी कानों पर प्रिय, ऑप्शन डी कानों में प्रिय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कानों को प्रिय। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कर्णप्रिय ध्वनि का आशय कानों को प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते फ्रेंड्स क्या है? गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 474 से 480 तक है। के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। क्या है? हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभवों और सांस्कृतिक संसारों के संबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है, परोपकार की भावना उन्हीं में एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार, पर सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया में के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। हमें स्थिरता से और शांतिपूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है। त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता है। त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और उसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मक अपनाकर निरंतर योग्य ध्यान, तप व साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति से विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। आवश्यकताओं होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न होगी तब ही मानव में त्याग भाव आकर के ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 474। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए साधारण पात्रता, ऑप्शन बी सर्वोच्च मानवीयता, ऑप्शन सी सद्गुणों की प्राप्ति, ऑप्शन डी असाधारण रचनात्मकता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी असाधारण रचनात्मकता। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है कि गद्यांश में स्पष्ट कहा गया है कि त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मकता अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व साधना करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते क्वेश्चन 475। आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी रिक्त, ऑप्शन सी सतर्क, ऑप्शन डी सज्जित। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सज्जित होना पड़ेगा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स।
प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द लैस का अर्थ सज्जित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 476। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग को की सहायता से होता है? ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी आधि, ऑप्शन सी आध्य और ऑप्शन डी अ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अधि। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए अधि उपसर्ग से सहायता से बना हुआ है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि आध्यात्मिक शब्द का निर्माण अधि उपसर्ग की सहायता से हुआ है जो यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, यथा अधि धन आत्म धन इक धातव्य है कि इक प्रत्यय लगने के कारण आध्यात्मिक शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 477। रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। ऑप्शन ए वैचारिक, ऑप्शन बी बौद्धिक, ऑप्शन सी वास्तविक और ऑप्शन डी मालिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मालिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? रचना की दृष्टि से मालिक शेष सभी शब्दों से भिन्न है क्योंकि वैचारिक, बौद्धिक तथा वास्तविक में एक प्रत्यय जुड़ा है, जबकि मालिक उर्दू शब्द है, यथा विचार धन एक वैचारिक, बुद्धि धन एक बौद्धिक, वास्तव धन एक वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 478। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए अल्पायु होता है, ऑप्शन बी नाशवान होता है, ऑप्शन सी छोटा होता है, ऑप्शन डी अत्यल्प होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नाशवान होता है। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी नाशवान होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि यह नाशवान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम ऑप्शन ए वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे, ऑप्शन बी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, ऑप्शन सी वैचारिक उन्नति करेंगे और ऑप्शन डी नश्वर शरीर को त्याग देंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। गद्यांश अनुसार लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक तथा और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 480। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य विकसित से बताया गया है। तो ऑप्शन ए तप, ऑप्शन बी त्याग, ऑप्शन सी रचनात्मकता, ऑप्शन डी शिक्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी त्याग। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी त्याग होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गद्यांश से स्पष्ट है कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।